अनेकार्थी शब्द। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण ये चैप्टर है। देखिए, इस चैप्टर से आपने एक चैप्टर पढ़ रखा होगा पर्यायवाची शब्द, उस चैप्टर में भी इजाफा होने वाला है। ठीक है, हालांकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर अनेकार्थी शब्द, समोच्चारित शब्द या फिर पर्यायवाची शब्द, सर इन चैप्टर में अंतर क्या है। तो दोस्तों मैं आपको कुछ नाम बताना चाहता हूँ। ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। जैसे मैंने आपसे कहा एक शब्द कहा अवधि, एक शब्द कहा अवधि। ठीक है, तो दोस्तों अवधि जो है ये एक भाषा है। ठीक है, अवधि क्या है दोस्तों? एक भाषा है, आप सभी जानते हैं। बोली है, भाषा नहीं है। अवधि क्या है दोस्तों? बोली है। भाषा के रूप में अवधि को नहीं जाना जाता, बोली के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो अवधि एक स्थानीय बोली का नाम है। इसके अलावा दोस्तों याद रखिएगा, अवधि किसे कहा जाता है? तो अवधि कालखंड को कहा जाता है। भाई 6 माह की अवधि, 1 साल की अवधि, 5 साल की अवधि। तो दोस्तों जब एक ही शब्द के जैसे कोई दूसरा शब्द हो, ठीक है, जिसका उच्चारण एक जैसा हो, ऐसे शब्दों को समोच्चारित शब्द कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समोच्चारित। समोच्चारित जो शब्द दोस्तों, अगर इसका विग्रह करेंगे आप, मतलब विच्छेद करेंगे, अलग अलग करेंगे, तो विग्रह मत बोलिए, विग्रह समास का किया जाता है और संक्षेपीकरण होता है। ठीक है, तो जब इसका विच्छेद किया जाएगा तब आएगा दोस्तों सम धन उच्चारित। इसी को पढ़ते हैं समोच्चारित। सम माने एक समान, उच्चारित माने उच्चारण। जिन शब्दों का उच्चारण लगभग एक समान होता है उसे समोच्चारित शब्द कहा जाता है। जैसे एक शब्द दोस्तों अंश, अंश का मतलब दोस्तों हिस्सा होता है, अंश का मतलब भाग होता है, और एक अंश का मतलब दोस्तों कंधा होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये सब आप ध्यान दीजिएगा। ये तो हो गया समोच्चारित शब्द। एक हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा है पर्यायवाची। पर्यायवाची शब्द उन शब्दों को कहा जाता है जहां पर एक ही शब्द एक ही चीज को, एक ही वस्तु को, या आप जो भी कहें, ठीक है, उसको कई नामों से जाना जाए। जैसे मैं आपके सामने एग्जांपल दूं कमल का, तो दोस्तों कमल को कमल भी कहा जाता है, कमल को जलज कहा जाता है, नीरज कहा जाता है, तोयज कहा जाता है, राजीव कहा जाता है, अरविंद कहा जाता है, सतदल कहा जाता है, पुंडरीक कहा जाता है। ये सब किसको कहा जाता है? ये सब कमल का पर्यायवाची है। तो दोस्तों जब एक ही शब्द को, मतलब एक ही वस्तु को कई नामों से जाना जाता है तब उसे हम पर्यायवाची कहते हैं। लेकिन पर्यायवाची से हटकर एक चैप्टर हमारे पास है जिस चैप्टर का नाम है अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द या अनेकार्थक शब्द। दोस्तों इसको पढ़ने मात्र से आपको लग रहा होगा कि जो अनेक अर्थ देता है, जो अनेक अर्थ देता है। एग्जांपल लूं मैं दोस्तों आपके सामने। मान लीजिए शब्द यहां पे दिया द्विज। मान लीजिए द्विज की जगह पे मैंने एक यहां पे शब्द ले लिया दोस्तों कमल। क्या ले लिया? कमल। तो दोस्तों कमल का कोई दूसरा मतलब नहीं होता। कमल मतलब कमल ही होता है। कमल का मतलब क्या होता है? कमल। ये अलग बात है कि कमल के बहुत सारे नाम हो सकते हैं, लेकिन कमल का कोई दूसरा अर्थ तो होता नहीं है। कमल का मतलब कमल ही होता है। तो यहां पर दोस्तों कमल ये कोई अनेकार्थी शब्द नहीं है। लेकिन दोस्तों ये जो द्विज शब्द है ना, इसका बहुत सारा अर्थ है। द्विज का मतलब बहुत सारा अर्थ होता है। जैसे द्विज कहीं लिखा है ना, तो हो सकता है उस द्विज का मतलब चंद्रमा हो। क्या हो सकता है दोस्तों? उस द्विज का मतलब चंद्रमा हो सकता है। उस द्विज का मतलब दोस्तों याद रखिएगा ब्राह्मण हो सकता है। क्या हो सकता है? ब्राह्मण। ठीक है, उस द्विज का मतलब ब्राह्मण हो सकता है। उस द्विज का मतलब दोस्तों दांत हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, दांत। अब देखिए कोई कॉम्बिनेशन आपको दिख रहा है और आप इसको आप जब इस चैप्टर को बार-बार पढ़ेंगे तब जाके आपको ये चैप्टर समझ में आएगा, अन्यथा इस चैप्टर से हवा भी नहीं लगेगी। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, द्विज का मतलब चंद्रमा भी होता है, द्विज का मतलब ब्राह्मण भी होता है, द्विज का मतलब दांत भी होता है, द्विज का मतलब दोस्तों सांप भी होता है। क्या होता है? सांप भी होता है। द्विज का मतलब दोस्तों पुनर्जन्म भी होता है। क्या होता है दोस्तों? पुनर्जन्म। जी हां दोस्तों, पुनर्जन्म। ये वर्तनी शुद्धि में आप इसको सही ढंग से लिखिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों द्विज, ध्यान दीजिएगा, पक्षी को भी कहा जाता है। द्विज आप जो है भसुर को भी कहते हैं, भसुर या भुसुर पढ़ते हैं। ठीक है, भसुर। ठीक है, भुसुर पढ़ते हैं, भुसुर। तो याद रखिए दोस्तों, द्विज जो है ये भुसुर को भी कहा जाता है। ठीक है, भुसुर को भी, मात्रा लगता है मुझे गड़बड़ है। ठीक है, भुसुर याद रखिएगा दोस्तों, भुसुर में पहले ऊ की मात्रा, फिर छोटे ऊ की मात्रा, फिर। ठीक है, तो याद रखिएगा भुसुर या भसुर, इसको भी कहा जाता है। इस प्रकार से आप याद रखेंगे कि द्विज के अनेक अनेकार्थी, द्विज के अनेक अनेकार्थी हैं और आपको उन सब अनेकार्थियों के बारे में पता होना चाहिए, अन्यथा आपसे परीक्षा में बहुत सारा गलती होगा। एक और याद रखिए दोस्तों, यहाँ लिखिएगा प्राणी। प्राणी को भी दोस्तों द्विज कहा जाता है। तो देखिए कितना कितना सारा है यहाँ पर। देखिए आप पढ़िए कितना सारा है, बहुत सारा मिल गया आपको। तो ये चीजें आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला इसी तरह दे रहा है दोस्तों नाग। नाग का अनेकार्थी क्या होता है भाई? तो नाग के भी अनेक अर्थ होते हैं। जैसे नाग दोस्तों, ऐसे यहाँ से कर दे रहा हूँ, नाग दोस्तों पर्वत को भी कहा जाता है। बहुत सारे बच्चे ये जानते होंगे कि सर नाग तो हमने पढ़ा है सांप को कहा जाता है। हाँ भाई, सांप को कहा जाता है, सांप को भी नाग कहा जाता है, पर्वत को भी नाग कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपने नहीं पढ़ा तो पढ़ लीजिए दोस्तों, हाथी को भी कहा जाता है, हाथी को भी कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों याद रखिएगा, बादल को भी नाग कहा जाता है। नहीं पता? क्यों नहीं पता? इसलिए नहीं पता क्योंकि सर इतना विस्तार से तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं, इतना विस्तार से हमने कभी पढ़ा ही नहीं कि नाग दोस्तों बहुत सारी चीजों को कहा जाता है। ठीक है, नाग दोस्तों इतना ही नहीं, नाग दोस्तों वायु का एक भेद भी है, वायु को भी दोस्तों नाग कहा जाता है। अब आप बताओ, क्या ये चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। तो जरा अच्छे से ध्यान दीजिएगा और इस चैप्टर को पढ़ने में थोड़ा इधर पढ़ाता हूं ताकि इधर आपको दिखता है। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से ध्यान दीजिए और पढ़िएगा कि नाग किसे किसे कहा जाता है। इसी प्रकार दोस्तों अगला पढ़िए। अगला दिया है हरि। हरि किसे कहा जाता है? तो मुझे लगता है बच्चा बच्चा जानता होगा कि हरि कहा जाता है दोस्तों भगवान विष्णु को। किसे कहा जाता है? भगवान विष्णु को। ठीक है, इधर से लिखता हूं क्योंकि नीचे से ऊपर की तरफ आते। ठीक है, हरि दोस्तों किसे कहा जाता है? हरि कहा जाता है भगवान विष्णु को। ठीक है, इसके अलावा
हरि कहा जाता है दोस्तों बंदर को, ठीक है। विष्णु को भी हरि कहा जाता है, बंदर को भी हरि कहा जाता है, ठीक है। सुना होगा कि हरि सुना होगा, तो शेर को भी दोस्तों याद रखेगा हरि कहा जाता है, शेर को भी। इसके अलावा दोस्तों हाथी को भी हरि कहा जाता है, हाथी को भी क्या कहा जाता है दोस्तों, हाथी को भी क्या कहते हैं, हरि। बहुत सारे बच्चे नहीं जानते, मेरा दोस्त नहीं है, हाथी को भी हरि कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा याद रखिए दोस्तों कामदेव जिनका पर्यायवाची क्या था, मार। पर्यायवाची भी थोड़ा पढ़ाते चलो, क्या पर्यायवाची पढ़ाऊंगा बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। कहानी को पढ़ा सकता हूं, जैसे कामदेव को दोस्तों क्या कहा जाता है, रतिपति कहा जाता है, स्मर कहा जाता है, मनमत कहा जाता है, मनसिज कहा जाता है, मार कहा जाता है, ठीक है। ये सब है, ठीक है। पंचसर कहा जाता है, कुसुम सर कहा जाता है, ठीक है। ये सब याद रखिए, ठीक है। तो याद रखिए दोस्तों, तो कामदेव को, हाथी को, शेर को, इसके अलावा आग के बारे में पढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, आग का क्या होता है पर्यायवाची, आग का अनल होता है, पावक होता है, हुतासन होता है, ये सब, ठीक है। इसके अलावा हरि दोस्तों हंस को भी कहा जाता है, हरि याद रखेगा, किरण को भी कहा जाता है, हंस को, किरण को। बताइए कितना सारा, बाप रे बाप, चल इतना नाम है हरि को, इन्हीं नामों से जानते, बिल्कुल जानते भाई। ये सभी के सभी नाम आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक और नोट कर लीजिए, नहीं लिखा है, तालाब को भी कहा जाता है, तालाब को भी दोस्तों हरि कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये अनेकार्थी शब्द हैं, इनको याद रखिएगा और बढ़िया से आप पढ़ते चलिएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, और अगला सवाल हम लोग करते हैं, ठीक है। अच्छे समझ में आ रहा है कि कोई जल्दीबाजी मत करेगा, इत्मीनान से दोस्तों पढ़िए, सब याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए मुझे पानी किसे कहा जाता है। आप कहेंगे सर बहुत आसान है सर, पानी तो सर बहुत आसान है, पानी किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे सर बचपन से पढ़ते आए हैं कि पानी कहा जाता है जल को, ठीक, बिल्कुल सही कह रहे हैं, पानी तो जल को कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों कभी कभी आपकी इज्जत मिट्टी में मिल जाती है, तो उस इज्जत को भी दोस्तों पानी कहा जाता है, उस इज्जत को भी पानी कहा जाता है। कभी दोस्तों अगर चोरी करते हुए कोई व्यक्ति पकड़ लिया जाता है, तो उसको बड़ी लज्जा आती है, इस लज्जा जो शब्द है ना, इस लज्जा को भी कहा जाता है ना, उसका मुंह पानी हो गया, उस लज्जा को भी पानी कहा जाता है। दोस्तों पानी का भंडार कहाँ है, वर्षा, याद रखेगा। तो कभी भी देखिए जल की पर्यायवाची में अगर आपने द जोड़ दिया तो बादल का पर्यायवाची बनता है, ये वर्षा की बात कर रहा हूं, बादल की बात नहीं करो, वर्षा याद रखें दोस्तों ये। इसके अलावा दोस्तों याद रखेगा पानी चमक को भी कहा जाता है, किसको कहा जाता है, चमक को भी पानी कहा जाता है, चमक को भी पानी कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों याद रखेगा वन को भी पानी कहा जाता है, वन को भी कहा जाता है, और स्वाभिमान को भी पानी कहा जाता है, ठीक है, स्वाभिमान, ठीक है, इसको भी दोस्तों पानी कहा जाता है। तो जरा आप याद रखने का प्रयास कीजिए, ये सभी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। याद रखिएगा पानी किसे किसे कहा जाता है, पानी जल को कहा जाता है, पानी वर्षा को कहा जाता है, पानी लज्जा को कहा जाता है, पानी स्वाभिमान को कहा जाता है, पानी इज्जत को कहा जाता है, पानी वन को कहा जाता है, और पानी चमक को भी कहा जाता है। पानी के इतने ज्यादा अनेकार्थक शब्द है, तो कहीं पानी लिखा हो तो उसका बहुत सारा अर्थ निकल सकता है, ठीक है। पानी का तात्पर्य दोस्तों कई बार मोती भी होता है, मोती, ठीक है, तो भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए ये ठीक वैसा ही दोस्तों जैसे हम लोग यमक अलंकार पढ़ते समय पढ़ते हैं कनक तय सौगुनी, क्या पढ़ते हैं दोस्तों, हम लोग पढ़ते हैं कनक तय सौगुनी। हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों कनक के दो अर्थ होते हैं, कनक का मतलब दोस्तों आप पढ़ते हैं कि धतूरा भी होता है, और कनक का मतलब सोना भी होता है, सोना यानी स्वर्ण, ठीक है। तो ये दोनों, तो दोस्तों कनक क्या हुआ, कनक अनेकार्थी शब्द हुआ, कनक क्या हुआ, कनक अनेकार्थी शब्द हुआ, क्योंकि कनक के अनेक अर्थ है, ठीक है। इसी प्रकार से इस पानी का भी क्या है दोस्तों, बहुत सारे अर्थ हैं, तो उनको भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंबर का मतलब क्या होता है दोस्तों, अंबर, तो दोस्तों वैसे तो अंबर आप कहते हो दोस्तों आकाश को, कि सर अंबर मतलब क्या होता है, आकाश या आसमान, ठीक है, आसमान, नभ, व्योम, जो भी कहिए अंतरिक्ष, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अंबर किसे कहा जाता है, तो अंबर देखिए कपड़ा को भी कहा जाता है, चाहे आप कपड़ा कहिए, चाहे आप इसको वस्त्र कहिए, कपड़ा या वस्त्र को भी क्या कहा जाता है दोस्तों, अंबर कहा जाता है, ठीक है। धरती सुनहरी, अंबर नीला, अंबर माने आकाश या आसमान, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों इसी आसमान में बादल होते हैं, उन बादल को भी क्या कहा जाता है दोस्तं, उस वर्षा को जल कहा जाता है, उस बादल को भी दोस्तों क्या कहा जाता है, उस बादल को भी यहाँ अंबर नाम दिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों अंबर याद रखिएगा, अंबर जो है दोस्तों कपास को भी कहा जाता है, कपास को सफेद सोना के नाम से जानते हैं, ठीक है। कपास का तत्सम होता है करपास, क्या होता है, करपास, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों अंबर यह एक प्रकार का इत्र होता है, इत्र को भी दोस्तों कहा जाता है, इत्र माने जानते हैं ना, सेंट, ठीक है, उसको भी दोस्तों अंबर कहा जाता है। तो ये अनेकार्थी शब्द आप याद रखिएगा जो कि अंबर से संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला लिखा दोस्तों गो माने क्या होता है, गो तो बहुत कुछ को कहते हैं, ठीक है। गो के लिए तो दोस्तों पूरा बोर्ड ही आपका भर जाएगा। गो दोस्तों गाय को कहा जाता है, आपको खाली एक ही पता है कि गो किसे कहा जाता है, गो गाय को कहा जाता है। एक शब्द पढ़ा होगा गोचर, जो इंद्रियों को कहा जाता है, जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, गो गाय को कहा जाता है, गो इंद्री को कहा जाता है। गो माने दोस्तों नदी भी होता है, नहीं पता ना, गो मींस क्या होता है दोस्तों, गो माने गाय, गो मींस इंद्री, गो मींस नदी, गो मींस तारे, गो मींस आकाश, क्या बताइए, गो तारों को भी कहा जाता है। गो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, गो आकाश को भी कहा जाता है, चाहे तारा हो चाहे आकाश हो। गो इस पूरे पृथ्वी को कहा जाता है, गो लोग, ठीक है, याद रखिए दोस्तों, गो ध्यान दीजिएगा, गो पृथ्वी को भी कहा जाता है, ठीक है। गो का अर्थ दोस्तों वाणी भी होता है, गो का अर्थ क्या होता है, वाणी भी होता है। गो का अर्थ दोस्तों इंद्र का वज्र, जो दोस्तों ना याद रखिएगा, इंद्र के उस वज्र को क्या कहते हैं, उसको भी दोस्तों गो कहा जाता है। गो का तात्पर्य दोस्तों सरस्वती भी होता है, क्या होता है, गो का तात्पर्य सरस्वती भी होता है। इतना ही नहीं दोस्तों, और भी बहुत सारी मीनिंग है, यहाँ लिख दूं क्या, गो का तात्पर्य सरस्वती भी होता है। गो दोस्तों माता को भी कहते हैं, गौ माता, गो माता, ठीक है, गो माता को भी कहते हैं। गो दोस्तों जल को भी कहा जाता है, जल अर्थात पानी, ठीक है। गो दोस्तों दिशा को भी कहा जाता है, किसको दोस्तों, दिशा को भी गो कहा जाता है। गो दोस्तों याद रखिएगा चंद्रमा को भी कहा जाता है, गो चंद्रमा को भी कहा जाता है। गो घोड़ा को भी कहा जाता है, ठीक है, घोड़ा, ठीक है, घोड़ा अश्व तुरंग बाज है, ठीक है, इसको भी कहा जाता है। गो दोस्तों संख्या को भी कहा जाता है, गो संख्या को भी दोस्तों क्या कहा जाता है, गो कहा जाता है। तो लिखिए पूरा बोर्ड यहाँ पर भरा पड़ा है, याद रखिए। अब अगर अनेकार्थक शब्द आपसे परीक्षा में पूछे, बड़ा मुश्किल होता है बता पाना दोस्तों, मैं भी इसमें आपकी कोई किसी प्रकार की मदद नहीं कर सकता, यहाँ किसी प्रकार की कोई ट्रिक नहीं काम आती।
आपको याद रखना पड़ता है, आपको सोचना पड़ता है बार बार। जैसे मुझे तो पढ़ाते पढ़ाते याद हो गया, ठीक है, मैंने इस चैप्टर को यूट्यूब पर कम से कम 2-3 बार पढ़ा है, इतना विस्तार से नहीं पढ़ा, पेट में भी दोस्तों कई बार पढ़ाया, इस वजह से मुझे पढ़ाते पढ़ाते याद हो गया। तो आपको भी दोस्तों चैप्टर से पढ़ते पढ़ते ही याद होगा, इसके अलावा आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि सर इतना चीजें जो दी गई है इसको रटा कैसे जाए, कोई रास्ता नहीं, ठीक है। आगे बढ़िए। अर्क माने क्या होता है दोस्तों? अर्क, अर्क दोस्तों कहा जाता है स्त्रियां अर्क दे रही हैं। अर्क माने होता है सूर्य, क्या होता है दोस्तों? सूर्य। अर्क सूर्य को भी कहा जाता है। और इसीलिए दोस्तों आपने पढ़ा होगा, यमुना के पर्यायवाची पढ़ा होगा अर्कजा, अर्कजा पढ़ा होगा ना, अर्कजा किसका पर्यायवाची? यमुना का। और कैसे याद रखेंगे? तो अर्क माने होता है सूर्य, और जा पुत्री को कहा जाता है, सूर्य की पुत्री है दोस्तों, इसलिए इन्हें अर्कजा कहा जाता है। इसके अलावा याद रखेगा अर्क दोस्तों इंद्र को भी कहा जाता है, इंद्रियों को नहीं। अर्क जो है दोस्तों यह इंद्र को भी कहा जाता है। अर्क दोस्तों भगवान विष्णु को भी कहा जाता है, विष्णु को भी कहा जाता है। अर्क का तात्पर्य दोस्तों तांबा भी होता है, तांबा, तांबा वैसे ताम्र को कहा जाता है, तांबा को भी दोस्तों अर्क कहा जाता है। और अर्क का एक अर्थ दोस्तों आशो भी होता है, आशो, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। तो इस तरह से अर्क के अनेक अर्थ निकलते हैं। अगर आपसे आपकी परीक्षा में पूछा जाए ना, तो उनमें अर्थों को जरा देखिएगा, पहचान करने का प्रयास कीजिएगा, जान पहचान बनाइएगा। इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं आपके पास, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। अगला देखिए, जरा अंग को क्या कहा जाता है? ये तो बड़ा आसान लग रहा होगा आपको, अंग, ठीक है। वैसे अंग का मतलब क्या होता है? एक तो अंग हो गया दोस्तों शरीर का अंग, शरीर का भाग, शरीर का भाग या हिस्सा, जिसे दोस्तों अंग कहा जाता है। एक दोस्तों एक पढ़ते होंगे आप अंग, अंग पढ़ते हैं ना, तो अंग याद रखिए दोस्तों, अंग का तात्पर्य संख्या होता है। अंग का तात्पर्य क्या होता है दोस्तों? संख्या होता है, ठीक है। या अंग का तात्पर्य हिस्सा होता है, ये अलग है। इस अंग को दोस्तों कहीं कहीं पर अंश भी कहा जाता है, और अंग का मतलब कई बार दोस्तों शाखा भी होता है, शाखा, ठीक है। अंग का मतलब कई बार शाखा भी होता है, तो इसको भी याद रखिएगा। अंग के बहुत ज्यादा पर्यायवाची नहीं है, ठीक है, ये आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसी तरह से आता है दोस्तों अंश, अंश, तो अंश दोस्तों किसे कहा जाता है? अंश माने होता है हिस्सा, क्या होता है? हिस्सा होता है या भाग होता है, या कई बार सुनते होंगे कि हमारे भाग्य में होगा, हमारे अंश में होगा तो हमको मिलेगा, तो भाग्य भी होता है। अगर इसी अंश में हम अ के साथ छोटा वाला स लगा दें, तो ये वाला अंश दोस्तों यह अलग मीनिंग हो जाएगा, इसका मतलब दोस्तों कंधा हो जाता है, क्या होता है? कंधा हो जाता है, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कनक का मतलब मुझे बताइए, कनक का, कनक कनकतय सोगुनी, तो भी पढ़ा है दोस्तों कि एक कनक का मतलब क्या होता है? सोना होता है। दूसरे कनक का मतलब क्या होता है दोस्तों? धतूरा होता है, ठीक है। और तीसरे कनक का मतलब ध्यान दीजिएगा, आपको नहीं पता, कनक को दोस्तों गेहूं भी कहा जाता है, क्या कहते हैं? गेहूं। और कनक का तात्पर्य दोस्तों टेसू भी होता है, ठीक है, गेहूं और टेसू दोनों याद रखिए, ये आप नहीं जानते। आप जानते हैं कि कनक माने सोना होता है, कनक माने धतूरा होता है, लेकिन आप ये नहीं जानते हैं कि कनक गेहूं को भी कहा जाता है, कनक का अर्थ टेसू भी होता है। ये भी आपके लिए दोस्तों जानना अति आवश्यक है, इसलिए इसे अच्छे से आप ध्यान दीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। अब जमाने क्या होता है? अब जमीन क्या होता है दोस्तों? तो अब्ज कहा जाता है दोस्तों कमल को, अब्ज किसे कहा जाता है? कमल को, ठीक है। दोस्तों कभी भी याद रखिएगा, जिस वर्ड के लास्ट में अंतिम में दोस्तों ज मिल जाए, याद रखिएगा मोस्टली क्या होता है दोस्तों? कमल का ही पर्यायवाची होता है, जैसे जलज, नीरज, तोयज, ठीक है, अंबुज, अब्ज, उपज, ठीक है, ये सब दोस्तों किसके होते हैं? ये सब कमल के पर्यायवाची होते हैं, ठीक है, कमल के होते हैं। इसके अलावा दोस्तों अब्ज चंद्रमा को भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों? अब्ज का एक तात्पर्य कमल होता है, एक तात्पर्य चंद्रमा होता है। अब्ज का अर्थ दोस्तों शंख भी होता है। भगवान विष्णु के शंख को क्या कहते हैं दोस्तों? पुंडरीक नहीं, पुंडरीक कमल को कहा जाता है। पर्जन्य, ठीक है, याद रखिएगा, पर्जन्य कहा जाता है दोस्तों शंख को, ठीक है। तो शंख भी याद रखिएगा, और कपूर भी याद रखिएगा, कपूर, ठीक है, कपूर को भी दोस्तों अब्ज कहा जाता है। तो ये चारों आपको ध्यान रखना है, ये चारों आपके लिए क्या है दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए क्या? अगला देखते हैं दोस्तों, अगला पढ़ते हैं, ठीक है, एक एक करके पढ़ते चलिए, ठीक है। आगे बताइए, पंचानन किसे कहा जाता है? तो पंचानन देखिए, पंचानन कहा जाता है दोस्तों शेर को। किसको कहते हैं? शेर को। पंचानन दोस्तों भगवान शिव को भी कहा जाता है। पंचानन दोस्तों विद्वान को भी कहा जाता है, विद्वान को, ठीक है। पंचानन दोस्तों किसी प्रकांड व्यक्ति को कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों? पंचानन किसी प्रकांड व्यक्ति को भी कहा जाता है। और पंचानन, पंचधन आनन, यानी 5 मुखों वाला, याद रखिएगा, 5 मुखों वाला, जिसके पास 5 मुख होते हैं उसको पंचानन, जिसके पास 10 मुख होते हैं उसे दशानन, जिसके पास 4 मुंह होते हैं उसको चतुरानन कहा जाता है। दशानन रावण है, चतुरानन 4 मुखों वाला, याद रखिएगा, भगवान कौन? ब्रह्मा जी 4 मुख थे, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये सभी जो नाम दिया जा रहा है पंचानन है, ठीक है, पंचानन याद रखिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। आगे क्या दोस्तों? विधि। विधि का अनेकार्थी शब्द क्या है? विधि माने क्या होता है दोस्तों? विधि माने नियम, विधि माने रूल, विधि को आप कहते हैं, विधि का विधान है, विधाता, विधि को विधाता भी कहते हैं। विधि दोस्तों ब्रह्मा को भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? ब्रह्मा को। क्यों? क्योंकि विधि विधान बनाया किसने? तो स्वयं ब्रह्मा जी ने दोस्तों विधि विधान बनाया, तो याद रखिए इसे ब्रह्मा को कहा जाता है। हमारे दुनिया में दोस्तों आपने सुना होगा कि विधि किसे कहा जाता है? कानून को, ठीक है, कानून। आपने किसी विधि को तोड़ा है, किसी कानून को तोड़ा, तो विधि इसको भी कहा जाता है। कानून क्या है? कानून एक प्रकार का तरीका है। कानून एक क्या है दोस्तों? कानून नियम है। कानून क्या है दोस्तों? कानून नियम है, कानून तरीका है, कानून नियम है, कानून व्यवस्था है। कानून क्या है दोस्तों? एक व्यवस्था है। तो क्या कानून व्यवस्था है, तो विधि भी तो व्यवस्था कर सकते हैं। इसके अलावा आप कहते हैं दोस्तों रीति। रीति माने भी क्या होता है दोस्तों? विधि होता है। और भाग्य माने भी दोस्तों विधि होता है, ठीक है, भाग्य भी कहा जाता है विधि को। तो इस तरह से इसके अनेकार्थी शब्द ये सारे हैं अनेकार्थी, और भी अनेकार्थी हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि मेरे पास सब अनेकार्थी पता है। मैं मोस्टली 5-6 7 पढ़ाते याद आया है, तो जितना याद आ जा रहा है उतना मैं आपको यहाँ पर कराते चल रहा हूँ। अच्छे से पढ़िए, ध्यान से देखते चलिए, और बढ़िया से चीजों को रिवाइज करते चलिए। हो सके तो खुद से लिखने का प्रयास करिए। कई बार क्या होता है, आप लोग डिपेंड हो जाते हैं कि नहीं नितिन सर जो नोट्स देंगे ना, हम उसी नोट्स को केवल पढ़ेंगे। नहीं यार,
मैंने आपको कितने बार समझाया कि दोस्तों 25% 4 जगह से चीजें आपको याद होती है। 25% चीजें जो आपको पता है, जैसे आप वीडियो को देख रहे हैं, देखने से आपको 25% चीजें याद हो जाएंगी। 25% चीजें आपको बार-बार सुनने से याद हो जाती हैं। 25% चीजें टीचर के समझाने से याद हो जाती हैं, और 25% चीजें जो बची हुई हैं वो आपके लिखने से याद होती हैं। अगर आप लिखते नहीं है ना, तो याद रखिए आपको चीजें नहीं याद। जिन चीजों को एक बार आपने लिख लिया मन से, तबीयत से, पढ़ के, ध्यान से, वो चीजें आपको याद हो जाती हैं। तो आप इसको याद रखिए दोस्तों, ये विधि के अनेक अर्थी शब्द है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला पढ़ते हैं। ठीक है, अमृत किसे कहा जाता है बताइए? अमृत कहा जाता है दोस्तों, अमृत कहा जाता है स्वर्ग को। अमृत कहा जाता है दोस्तों पारा को। अमृत कहा जाता है दोस्तों दूध को। जी हाँ दोस्तों, दूध को। और अमृत कहा जाता है अमी को। अमी माने भी अमृत होता है। अमृत मतलब जो अमृत अपने आप में भी अमृत है। ठीक है, इसको भी, या जो दोस्तों घर में हमारे अन्न रखा है ना, वो अन्न भी क्या है दोस्तों, उसको भी हम अमृत के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसको भी याद रखें दोस्तों। इसके अलावा जो जल है, जिसके बिना संसार चल नहीं सकता, वो जल भी क्या है दोस्तों, जल को भी अमृत कहा जाता है। ठीक है, तो अमृत के भी अनेक अनेकार्थी शब्द हैं, जरा उन्हें भी आप याद रखने का प्रयास कीजिए। ये सब के सब आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, गलती आप मत कीजिएगा। ठीक है, बार बार पढ़ाने से चीजें याद हो जाती है, तो आपको बार बार पढ़ने से भी चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़े दोस्तों। घन का मतलब क्या होता है दोस्तों? घन घिरिया है बदरा। ठीक है, तो घन का मतलब क्या हो गया दोस्तों? घन का मतलब बादल हो गया दोस्तों। एक घन किसे कहा जाता है दोस्तों? आपने सुना होगा हथौड़ा को। हथौड़ी तो जानते हो, हथौड़ी छोटी होती है। हथौड़ा दोस्तों, हथौड़ा बड़ा होता है साइज में। हथौड़ा के थार के पास क्या है? थार का अपना क्या है दोस्तों? हथौड़ा है। थार का नाम तो सुना ही होगा ना। ठीक है, याद रखिए दोस्तों, ये हथौड़ा दोस्तों, ये भी क्या होता है? घन, भारी हथौड़ा को। ठीक है, ये घन कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों घन कहा जाता है दोस्तों किसी दृढ़ चीज को भी। ठीक है, एक घन कहा जाता है, इंग्लिश में उसे आप पढ़ते हैं क्यूब। क्या कहते हैं दोस्तों? क्यूब कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? घन कहते हैं। अरे स्क्वायर कहते हैं वर्गमूल को। घन घना पढ़े हैं ना, वो वाला घन बता रहा हूं। ठीक है, तो मुझे हिंदी उसका नहीं पता दोस्तों, उसको भी आई थिंक घनी को कहते हैं, या फिर आप उसको कैसे कहते हैं? जैसे लिखा आपने 2 × 2 × 2, तो इसको दोस्तों आप कहते हैं ये 2 का घन है। क्या है? 2 का घन है, यानी किसी संख्या का उसमें 2 बार गुणा करना क्या कहलाता है दोस्तों? घन कहलाता है। तो ऐसे करके याद रखिए, चीजें समझनी चाहिए आपको, मेन है समझना। ये सारे अनेकार्थी शब्द दोस्तों किसके हो गए? घन के अनेकार्थी हैं। ठीक है, आगे देखिए, फल का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो फल तो दोस्तों एक खाने वाला फल होता है। खाने वाला फल। ठीक है, तो वाला फल होता है। एक फल दोस्तों कहा जाता है परिणाम को। ठीक है, रिजल्ट। परिणाम को भी दोस्तों क्या कहा जाता है? रिजल्ट को भी दोस्तों फल कहा जाता है। एक फल कहा जाता है दोस्तों मेवा को। ठीक है, कि तुमको भी फल मिलेगा, बढ़िया फल मिलेगा। ठीक है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। एक फल कहा जाता है दोस्तों प्रभाव को। कैसे कहा जाता है? इफेक्ट। प्रभाव को भी दोस्तों क्या कहा जाता है? फल। एक फल कहा जाता है दोस्तों रस युक्त। फल को ध्यान दीजिएगा, रस युक्त भी कहा जाता है। फल को क्या कहते हैं? रस युक्त भी कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा फल दोस्तों कहा जाता है कर्म योग को। किसको? कर्म योग को भी दोस्तों क्या कहते हैं? कर्म योग को भी फल कहा जाता है। ठीक है, कर्म योग को। ठीक है, और बस यही है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ये सब फल के अनेकार्थी शब्द है। खाने वाला फल, रिजल्ट, मेवा, प्रभाव, रसयुक्त, और क्या हो गया दोस्तों जो आपका अंतिम में आ गया, वो आ गया कर्मयोग। ठीक है, ये सब फल कहे जाते हैं। इनको आप पढ़िए ध्यान से और याद रखने का प्रयास कीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पत्र किसे कहा जाता है? पत्र तो दोस्तों पत्र कहा जाता है बेसिकली चिट्ठी को क्या कहते हैं दोस्तों? चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है। ठीक है, तो इसके अलावा दोस्तों पत्र कहा जाता है पत्ता को। इसके अलावा पत्र कहा जाता है दोस्तों कागज को। ठीक है, कागज को, चिट्ठी, पत्ता, कागज, ये सब। ठीक है, इसके अलावा कई जगह पे दोस्तों पत्र मिलेगा जो पक्षियों का पंख होता है, उसे भी कहा जाता है। और कई बार दोस्तों यह समाचार पत्रों को भी कहा जाता है। किसे? समाचार पत्रों को भी क्या कहा जाता है? समाचार पत्रों को भी पंख पत्र कह दिया जाता है, पत्र। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों पत्र कहा जाता है धातु का पत्थर को। धातु के पत्थर को भी क्या कहा जाता है दोस्तों? पत्र कहा जाता है। तो आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये सब हो जाएगा। ठीक है, याद रहेगा ना? ये ध्यान दीजिएगा। ये सभी दोस्तों अनेकार्थी शब्द जो है, ये पत्र के अनेकार्थी शब्द हैं, इनको आप याद रखिएगा। आगे बढ़े दोस्तों। रस किसे कहा जाता है? रस कहा जाता है दोस्तों रचना को। रस कहा जाता है रचना को। रस दोस्तों कहा जाता है, कई बार दोस्तों आपको जिह्वा का नाम भी दोस्तों मिल जाएगा। वैसे जिह्वा को ही रचना कहा जाता है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा रस, आप कहते हैं ना कि सर कुछ ऐसा पढ़ाई जिससे पढ़ाने में रस आ जाए। ठीक है, रस आ जाए, स्वाद। तो रस का मतलब दोस्तों क्या हो जाता है? एक रस का मतलब स्वाद हो जाता है। रस का मतलब क्या हो जाता है? स्वाद हो जाता है। एक दोस्तों जो आप हमसे पढ़ाने के लिए कहते हैं उसको आनंद कहते हैं। एक कहते हैं दोस्तों, हम लोग कहते हैं ना आज हिंदी का पूरा रस आपको दूंगा। तो रस दूंगा मतलब उस पूरे हिंदी में उस चैप्टर का आपको निचोड़ दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? निचोड़ दिया जाएगा। तो रस को निचोड़ भी कहा जाता है। रस को दोस्तों क्या कहते हैं? याद रखिएगा, सत्व भी कहा जाता है। सत्व, जी हाँ, रस को हम सत्व भी कहते हैं। और एक रस होता है दोस्तों जिसको धातु का भस्म जो होता है दोस्तों, उसको भी रस कहते हैं। धातु का जो भस्म होता है उसको भी क्या कहते हैं? उसको भी रस कहा जाता है। ठीक है, तो यह भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान दीजिए और अच्छे से पढ़ने का प्रयास कीजिए। ठीक है, याद रहेगा, आप सभी को याद रखना पड़ेगा दोस्तों, बेहतरीन तरीके से आप पढ़िए और याद रखिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पढ़ते हैं। ठीक है, वर का मतलब बताइए, वर का मतलब क्या होता है? वर कहा जाता है दोस्तों दूल्हा को क्या कहते हैं? वर कहा जाता है। ठीक है, दूल्हा को दोस्तों दुर्लभ भी कहा जाता है। दूल्हा को दुर्लभ भी कहा जाता है। ठीक है, दूल्हा को वर्क भी कहा जाता है। दूल्हा को दोस्तों वर को याद रखेगा श्रेष्ठ भी कहा जाता है। श्रेष्ठ ना होता तो कोई अपनी बिटिया का ब्याह करता, तो याद रखेगा, इसलिए इसको क्या कहते हैं दोस्तों? श्रेष्ठ भी कहा जाता है। या दोस्तों वर मींस वरदान भी होता है। क्या होता है दोस्तों? आप कहते हैं भगवान आपसे कहते हैं मांगो कोई वर, मांगो हमसे वरदान। ठीक है, याद रखेगा, वर माने दोस्तों पति भी होता है। और एक वर का मतलब दोस्तों आशीर्वाद भी होता है। क्या होता है दोस्तों? आशीर्वाद। जरा आशीर्वाद आप सही लिखिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, आशीर्वाद, वर का तात्पर्य आशीर्वाद भी होता है। तो दोस्तों इस तरह से वर के अनेक अर्थी शब्द यानी बहुत सारे अर्थ हैं, उन अर्थों के बारे में आप पढ़िए, जानिए,
समझिए ये सब आपके लिए जरूरी है। समझ में आ रहा है ना आपको? अच्छे से आएगा समझ में, या आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला पढ़ते हैं, ठीक है। अगला दिया संधि के अनेकार्थी बताइए। संधि का अनेकार्थी क्या होता है दोस्तों? तो संधि का अनेकार्थी होता है दोस्तों, संधि को चेतना कहा जाता है। नहीं पता, ये एकदम नया मैंने बता दिया ना। संधि को चेतना कहा जाता है। आपने पढ़ा होगा संधि विच्छेद के बारे में। तो संधि विच्छेद में क्या होता है दोस्तों? किसी भी चीज, जैसे अनेकार्थक शब्द है ना, इसको तोड़ा जाता है, तोड़कर अलग अलग किया जाता है। तो यहां से तोड़ेंगे तो मिलेगा अनेक धन अर्थक, अनेकार्थक, अनेक अर्थक, जिसके अनेक अर्थ हो उसे अनेकार्थक पढ़ते हैं, ठीक है। उसी तरह से दोस्तों इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो इसको भी ध्यान दीजिएगा, इसको ज्ञान भी कहा जाता है। संधि को चेतना कहा जाता है, संधि को ज्ञान कहा जाता है, संधि को जो ये देख रहे हैं ना, संधि को जोड़ भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? संधि को जोड़ भी कहा जाता है, ठीक है। ये जोड़ी तो है संधि, यानी दो शब्दों को आपस में जोड़ रहे हैं, ठीक है। संधि को दोस्तों नाम भी कहते हैं, और संधि को याद रखिएगा संकेत भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? संधि को संकेत भी कहा जाता है। तो ये संधि के अनेकार्थी शब्द हैं, जरा पढ़िए और याद रखिए, ठीक है। संधि के अनेकार्थी शब्द हैं, आप पढ़िए और याद रखिए, ठीक है। मुझे पता है दोस्तों ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज्यादा कठिन है, लेकिन आपके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं। बार बार कह रहा हूं दोस्तों, इस वीडियो को आप लिखिए, लिखना मात्र ही एक उपाय है जिससे आप इन शब्दों को याद कर सकते हैं, बाकी और कोई दूसरा उपाय नहीं। आप लिखिए, जितना जल्दी लिखेंगे, जितना ज्यादा जल्दी लिखेंगे, उतना ज्यादा आपके लिए फायदा होगा, ठीक है। बताइए बलि मतलब क्या होता है? बलि, बलि से ही शब्द बनता है दोस्तों बलिदान। क्या बनता है? बलिदान। तो बलिदान होता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों बलि को कहा जाता है दोस्तों चढ़ावा चढ़ाना, ठीक है, चढ़ावा कहा जाता है दोस्तों। बलि का तात्पर्य आपका उपहार भी होता है, तो याद रखिएगा बलिदान, चढ़ावा, उपहार, ठीक है। और क्या कर सकते हैं दोस्तों? बलि राजा का भी नाम है दोस्तों, ठीक है। राजा बलि का नाम भी सुना होगा। बलि दोस्तों ना कर को भी कहा जाता है। कर मतलब टैक्स होता है, वैसे एक कर का मतलब दोस्तों हाथ भी होता है। कर मतलब ध्यान दीजिएगा, कर हाथ को भी कहा जाता है, और कर बलि को भी कहा जाता है, ठीक है। इसको बलि कहा जाता है, ठीक है। एक राजा बलि थे, उनका नाम याद रखिएगा। एक राजा का नाम है, राजा नहीं, राजा का नाम है राजा बलि, ठीक है, वो भी याद रखिएगा। तो ये सभी दोस्तों बलि के अनेकार्थक शब्द हैं, इनको भी अपने कॉपी पे नोट कीजिए और याद रखिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला पढ़ते हैं। पुष्कर किसे कहा जाता है भाई? तो पुष्कर देखिए, पुष्कर कहा जाता है तालाब, तालाब। पुष्कर दोस्तों झील को भी कहा जाता है, झील जलाशय सभी की हो गया। पुष्कर दोस्तों जल को भी कहा जाता है। पुष्कर दोस्तों कमल को भी कहा जाता है, ठीक है, पुष्कर। अब पुष्कर एक स्थान है जहां क्या है दोस्तों? जहां ब्रह्मा जी का मंदिर है, ब्रह्मा का मंदिर है, ब्रह्मा जी लगाए, ठीक है, ब्रह्मा जी का मंदिर है दोस्तों। कहां पर? पुष्कर राजस्थान में, ठीक है, पुष्कर राजस्थान में। इसके अलावा दोस्तों पुष्कर का तात्पर्य मद भी होता है। क्या होता है? मद, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा, बहुत अच्छे सवाल हैं। यानी ये कलेक्शन ये सिर्फ आपके लिए किया गया, और इन सवालों को पढ़ने के बाद या स्टडी 91 पर नितिन सर से पढ़ने के बाद आपको अगर विषय में महारत न हासिल हो जाए तो बताना कि सर आपने कैसा पढ़ाया, ये हमें याद नहीं हुआ, हमें चीजें समझ नहीं आई। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा बेहतर आपको कोई समझाने वाला, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, ये बेहतरीन सवाल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला पढ़ते हैं। अगला लिखा दोस्तों नेपथ्य का अनेकार्थी क्या होता है, ठीक है। नेपथ्य किसे कहा जाता है? अभी हम लोग जब मैं आपको अनेक शब्दों के लिए सब पढ़ा रहा था, तो उसमें पढ़ाया दोस्तों मैंने आपको कि रंगमंच में पीछे का जो पर्दा होता है, उसका जो स्थान होता है दोस्तों, उसे नेपथ्य कहा जाता है, ठीक है। तो रंगमंच पर पीछे के पर्दे को, पीछे के पर्दे को क्या कहा जाता है दोस्तों? या पर्दे के पीछे के स्थान को दोस्तों क्या कहा जाता है? याद रखिएगा, उसे नेपथ्य कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों नेपथ्य आप सजावट को भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं दोस्तों? आप नेपथ्य सजावट को भी करते हैं। आप नेपथ्य वेशभूषा को भी कर सकते हैं। किसको? वेशभूषा, ठीक है, वेशभूषा को भी नेपथ्य कहा जाता है। इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। और किसे कहते हैं नेपथ्य? नेपथ्य तो नहीं पता, पथ माने रास्ता होता है, वो सब आप जानते हैं, ठीक है। तो वो आप याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे यही याद आ रहा है, जिसको आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला पढ़ लेते हैं, ठीक है। निशाचर किसे कहा जाता है? निशा माने होता है रात, और निशाचर कहा जाता है दोस्तों राक्षस को। किसे कहा जाता है? राक्षस, ठीक है, राक्षस। क्या दोस्तों आप ना दानव हो सकते हैं, दानव राक्षस तो एक ही जैसे हो गए दोस्तों। आज के जमाने में जो चोर है ना, इसको भी दोस्तों निशाचर कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों उल्लू जानते हैं ना, उल्लू, ये भी रात का जागने वाला प्राणी है, तो दोस्तों उल्लू को भी निशाचर कहा जाता है, चोर को भी निशाचर कहा जाता है। बाकी दानव, दैत्य, ठीक है, ये सब तो है ही है, ठीक है, प्रेत वो सब ये सब है ही है, ठीक है, ये तो निशाचर कहलाते ही, ठीक है। तो याद रखिएगा ये निशाचर का अनेकार्थी, जहां जितना हो सकता है वो मैं आपको बता दे रहा हूं, जरा आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। नीलकंठ किसे कहा जाता है? नीलकंठ तो याद रखिए दोस्तों, नीलकंठ वैसे तो कहा जाता है दोस्तों मोर को, क्यों? उसका गला नीला होता है। इसके अलावा दोस्तों नीलकंठ कहा जाता है भगवान शिव को, क्यों? क्योंकि विष को ग्रहण करने के बाद भगवान शिव का कंठ नीला पड़ गया था, ठीक है। तो याद रखिएगा नीलकंठ। और नीलकंठ दोस्तों एक पक्षी को भी कहा जाता है, नीलकंठ नाम का एक पक्षी भी होता है, उसे भी नीलकंठ कहा जाता है। तो जरा इसे भी याद रखिएगा, तीनों अनेकार्थी हैं किसके? ये नीलकंठ के अनेकार्थी हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला बढ़िए। जीवन का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो जीवन का मतलब तो जिंदगी होता है। यही सब पूछना रह गया तो बहुत सिंपल आने लगा भाई, ठीक है। जीवन किसे कहा जाता है? जिंदगी को। जीवन किसे कहा जाता है? प्राण को। जीवन किसे कहा जाता है भाई? जिंदगी कहिए, चाहे आप उसे प्राण कहिए, चाहे आप उसे, अच्छा, जीवन दोस्तों याद रखिएगा पानी को भी कहा जाता है, जीवन वायु को भी कहा जाता है, और जीवन दोस्तों जीविका को भी कहा जाता है। जीविका को भी क्या कहा जाता है? जीवन कहा जाता है, ठीक है। तो ये सब अनेकार्थी शब्द हैं, इनको भी लगे हाथ आप पढ़ लीजिए और याद रखने का प्रयास कीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जलज किसे कहा जाता है? जलज, जलज याद रखें दोस्तों, जलज कहा जाता है कमल का। मैंने पढ़ाया था दोस्तों, जहां कहीं अंत में जो आ जाएगा समझ जाएगा जल का कमल का पर्यायवाची, ठीक है, जलज। इसके अलावा दोस्तों जलज मछली को भी कहा जाता है, और जलज ना शंख को भी कहा जाता है। देखिए अब आपने अभी तक खाली कमल के बारे में जानते थे, अब आपने सुना दोस्तों शंख को भी कहा जाता है, मछली को भी कहा जाता है। उसी पानी में दोस्तों मोती मिलता है, उस मोती को भी अनेकार्थी शब्दों के रूप में दोस्तों जलज के नाम से जानते हैं, ठीक है, जलज के नाम से जानते हैं। इसके अलावा याद रखेगा चंद्रमा, चंद्रमा को भी क्या कहा जाता है दोस्तों? जलज कहा जाता है। सर ये तो पूरा पर्यायवाची शब्द का उलट फेर कर दिया इस चैप्टर में। हाँ भाई, एक तरह से आप इन शब्दों का पर्यायवाची में भी प्रयोग कर सकते हैं।
दुनिया का 1000 बच्चा जानता है कि जलज का मतलब कमल होता है, लेकिन जलज का मतलब मछली होता है ये नहीं पता, जलज का मतलब मोती होता है नहीं पता, जलज का मतलब शंख होता है नहीं पता, जलज का मतलब चंद्रमा होता है नहीं पता। ठीक है, ये सब आप याद रखिए, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए दोस्तों, अगले पे आगे बढ़िए। लिख रहा छादन, छादन किसे कहा जाता है भाई? वैसे छादन कहा जाता है दोस्तों छप्पर, किसे कहा जाता है? छादन कहा जाता है छप्पर, छप्पर को छादन कहा जाता है। इसके अलावा छादन दोस्तों वस्त्र को भी कहा जाता है, वस्त्र यानी कपड़ा को भी दोस्तों क्या कहते हैं? छादन कहा जाता है। चाहे छप्पर कहिए चाहे वस्त्र कहिए। और साथ ही साथ दोस्तों कई बार आपने देखा होगा कमरे में जो पर्दे लटकते हैं ना, ठीक है, उसको भी, उस पर्दे को भी, उस पर्दा को भी क्या कहा जाता है? छादन कहा जाता है, छादन ढकने वाला। ठीक है, तो याद रखिएगा, इस प्रकार छादन के अनेक अर्थ होते हैं, उनको जरा आप याद रखिएगा। ठीक है, छादन, छानने वाला भी आप कर सकते हैं, छानना भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चपला किसे कहते हैं भाई? चपला, चपला जो लोग पढ़ते हैं दोस्तों, चपला, चंचला, ये सब बिजली को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बिजली को। बिजली को विद्युत कहा जाता है, चंचला कहा जाता है, चपला कहा जाता है, तड़ित कहा जाता है, तड़ित झंझा, याद रखिएगा, दामिनी कहा जाता है, शवदामिनी कहा जाता है, ये आप जानते हैं। लेकिन चपला लक्ष्मी को भी कहा जाता है, ये कम बच्चे जानते हैं। चपला लक्ष्मी को भी, वैसे लक्ष्मी को श्री कहा जाता है, कमलापति कहा जाता है, सॉरी कमलापति, रमापति, कमला लक्ष्मी का नाम है, कमलापति विष्णु जी को कहा जाता है, रमा लक्ष्मी का नाम है, रमापति विष्णु जी को कहा जाता है, इंदिरा लक्ष्मी का नाम है, धन श्री, धन बरसाने वाली माता धन श्री लक्ष्मी का नाम है। ठीक है, ये सब याद रखिएगा। और इसके अलावा चंचल स्त्री, चंचल स्त्री को भी क्या कहा जाता है दोस्तों? क्या कहा जाता है? चपला कहा जाता है, चपला या चंचला, ये कही चीज है, याद रखिएगा, ये भी आपका यही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चाल का अनेकार्थी शब्द क्या होता है? चाल, चाल माने क्या होता है? आपने दोस्तों मैथ में पढ़ा होगा चाल, ठीक है, स्पीड एंड डिस्टेंस। ठीक है, याद रखिए दोस्तों, चाल यहाँ पर दोस्तों गति को कहा जाता है। ठीक है, एक चाल दोस्तों जो शत्रु चलता है, किसको? किसी एक शत्रु दूसरे शत्रु को फंसाने के लिए दोस्तों इस तरह का चाल चलता है, कुछ चालों को दोस्तों धोखा कहा जाता है, धोखा। एक चाल दोस्तों कहा जाता है चालाकी, या दोस्तों याद रखिएगा, एक चाल का तात्पर्य धोखा होता है, एक चाल का तात्पर्य चालाकी होता है, एक चाल का तात्पर्य दोस्तों क्या होता है? षड्यंत्र होता है, याद आता जा रहा है। ठीक है, एक चाल का तात्पर्य षड्यंत्र होता है, एक चाल एक तरह की रस्म होती है, रस्म होती है, एक चाल दोस्तों एक प्रकार की रीति यानी मेथड को भी कहा जाता है, रीति यानी मेथड, रस्म। ठीक है, इसको तो ये सब याद रखिएगा। अब जब आपने रीति कह दिया तो चाहे रीति कहिए चाहे रिवाज कहिए, कोई अंतर है क्या? रीति रिवाज, रिवाज को भी इसको कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। एक चाल दोस्तों क्या होता है? एक चाल चलने के ढंग को भी कहा जाता है, तो कहते हैं ना उसकी चाल खराब है, चलने के ढंग को भी क्या कहते हैं दोस्तों? चाल कहा जाता है। तो जरा इसे भी याद रखिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है दोस्तों। अनेकार्थी शब्द यानी एक ही शब्द के अनेक अर्थ, और पूरा दिमाग डिस्टर्ब कर देने वाला। क्यों? दूर दूर का कोई संबंध नहीं, थोड़ा थोड़ा संबंध दिख रहा है। कहां धोखा लिखा है, चलो एक पल के लिए माना कि धोखा षड्यंत्र, ये जैसा बात हो गया, लेकिन यही चालाकी डाल दिया, बताओ कोई संबंध? अरे जिस प्रकार कनक में एक तरफ धतूरा एक तरफ सोना, मतलब धतूरा का सोना से क्या संबंध? दूर दूर का कोई संबंध नहीं, लेकिन होता है, अब आपको याद भी रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब याद रखिए दोस्तों, ये अनेकार्थी शब्द हैं जो आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और पढ़ते हैं। अगला लिखा दोस्तों, खर का अनेकार्थी क्या होता है? खर, खर दोस्तों वैसे तो खर कहा जाता है दोस्तों किसी दुष्ट को, किसको कहा जाता है? दुष्ट को, या आप इसे कह सकते हैं दोस्तों दुर्जन व्यक्ति को भी कहा जाता है खर। इसके अलावा दोस्तों आपने पढ़ा होगा गधा, गधा यानी गर्दभ, गर्दभ यानी बैसाख नंदन, दोस्तों इसको भी कहा जाता है क्या? इसको भी खर के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ दोस्तों खर नाम का एक राक्षस भी था, राक्षस का नाम है दोस्तों। ठीक है, क्या नाम था? खर, दूसरा नाम सुना था खर पतवार, सुना होगा दोस्तों खर पतवार। तो दोस्तों जो घास फूस होती है ना, उसे खर पतवार कहा जाता है, खर पतवार। ठीक है, और एक खर होता है दोस्तों, खर माने तेज भी होता है। खर मींस क्या होता है दोस्तों? एक खर माने खरपतवार होता है, एक खर माने क्या होता है दोस्तों? तेज होता है। और एक और शब्द सुना होगा प्रखर, प्रखर। ठीक है, प्रखर, प्रखर विद्वान, ठीक है, थोड़ा तेज विद्वान, ठीक है, जिसके माथे पर तेज उठा। ठीक है, ये सब याद रखिए, ये अनेकार्थी शब्द, एक ही शब्द के अनेक। क्या शानदार सी क्लास है ना, मजेदार क्लास है। वैसे मैं सोचा कि आज आपको कम अनेकार्थी पढ़ाऊं, लेकिन फिर लगा कि यार कम पढ़ाने का कोई मतलब तो है नहीं। ठीक है, कम पढ़ाऊंगा तो ज्यादा डिस्क्राइब करना पड़ेगा और ज्यादा आपको टेंशन होगा कि सर कितना है, क्यों ना एक ही दो वीडियो में पूरा चैप्टर खत्म कर दिया जाए, फिर क्विज सेशन आपके लिए दे दिया जाए। क्विज करेंगे तो आपको तैयारी आपकी हो जाएगी। तो देखिए आपके परीक्षा के हिसाब से जितना वीडियो जरूरी होगा वो हम आपको देंगे। ठीक है, घबराइए मत। देखिए हर परीक्षा के लिए अलग अलग चैप्टर पूछे जाते हैं। ठीक है, आपके सिलेबस अलग अलग है, किस परीक्षा के लिए कौन सा चैप्टर ज्यादा महत्वपूर्ण है वो मैं आपको अपने हिसाब से देखकर देते रहता हूँ, उसके लिए आप परेशान मत होइए। ठीक है, लेकिन क्विज तो सब परीक्षा में देता हूँ। क्विज चाहे आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करिए, क्वेश्चन आंसर तो मैं कराऊंगा ही कराऊंगा। बिना क्वेश्चन आंसर के चैप्टर में क्लोज नहीं करता। ये चैप्टर पढ़ा रहा हूँ मतलब आगे इसका क्विज आना तय है, तय। ठीक है, आएगा ही आएगा, उसके बिना मैं इस चैप्टर का एंड करने वाला नहीं हूँ, और आपको भी इस चैप्टर को बिना हल किए आगे नहीं बढ़ना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े। किनारा किसे कहा जाता है? किनारा दोस्तों वैसे तट को कहा जाता है। किसे कहा जाता है दोस्तों? किनारा, किनारा किसे कहा जाता है? किनारा तट को कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों याद रखिएगा, किनारा, आपने हाशिया जानते हैं? हाशिया, हाशिया जानते हैं ना? उस हाशिया को भी दोस्तों क्या कहते हैं? अरे जिससे काटा उठा जाता है उसको भी दोस्तों किनारा कहा जाता है। इसके अलावा किनारा दोस्तों सिरा, आप कहते हैं मुझे ये किनारे उतार दीजिए, किनारा का तात्पर्य दोस्तों सिरा भी होता है, और किनारा का तात्पर्य दोस्तों पार्श्व भी होता है। क्या होता है? पार्श्व। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, ये भी आपके लिए अच्छा है और इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, अगला पढ़ते हैं। अगला
देखा दोस्तों कोटि का अर्थ क्या होता है, कोटि, कोटि का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो देखिए आपने पढ़ा होगा दोस्तों हमारे हिंदू धर्म में कितने देवी देवता है, तो 33 कोटि देवी देवता है, ठीक है। तो याद रखिए दोस्तों ये कोटि का तात्पर्य कई बार दोस्तों लोग करोड़ कहते हैं, ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिएगा कोटि का मतलब करोड़ तो होता है, लेकिन जिस 33 कोटि की बात होती है, इस 33 कोटि का मतलब करोड़ नहीं है, ये 33 करोड़ देवी देवता नहीं है, इस 33 कोटि का मतलब होता है प्रकार। हमारे हिंदू धर्म में याद रखिएगा 33 प्रकार के देवता हैं, कितने प्रकार के, 33 प्रकार के देवता हैं, ना कि 33 करोड़ के। कई लोग बोलते हैं ना ये 33 करोड़ देवी देवता है, कहां 33 करोड़ जी, कहां 33 करोड़ है, आप 1000 नाम गिनाइए, नहीं गिना पाएंगे, तो 33 करोड़ कैसे बता दिए, ठीक है। याद रखिए दोस्तों यह प्रकार है, देवता कितने प्रकार के हैं, 33 कोटि देवताओं की है, 33 प्रकार के देवता हैं, तो इस वाले कोटि का जो अर्थ है दोस्तों क्या है, इस कोटि का अर्थ दोस्तों प्रकार है, ठीक है, प्रकार याद रखिएगा, ठीक है। या प्रकार ना बोलकर आप इन्हें श्रेणी भी बोल सकते हैं कि 33 श्रेणियां हैं, देवताओं की कितनी श्रेणियां हैं, 33 श्रेणियां आप ये भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों कोटि याद रखिएगा, कोटि धनुष के सिरा को भी कहा जाता है, जो धनुष का शिरा होता है, ठीक है, जहां पर धनुष का जो है वृक्षी बधी होती है दोस्तों, उस सिरा को भी दोस्तों कोटि कहा जाता है, ठीक है, कोटि। कटी मत कहिएगा, कटी दोस्तों कमर को कहा जाता है, कटी किसे कहा जाता है, कमर को कहा जाता है, ठीक है। कटिबंध कहा जाता है दोस्तों, कटिबंध, कमर पे बांधने वाला एक आभूषण होता है, उसे कटिबंध कहा जाता है, ठीक है। बाजू पर बांधने वाले आभूषण को बाजूबंद कहा जाता है, बंध नहीं, बंद बंद बाजूबंद, ठीक है, वो याद रखिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा ये अनेकार्थी आपके सामने आ गए हैं, इनको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बताइए कटक का मतलब क्या होता है। कटक दोस्तों कहा जाता है वैसे सेना, कटक किसे कहा जाता है, सेना को कहा जाता है। सेना के अलावा दोस्तों कटक समूह को भी कहा जाता है, किसे कहा जाता है, कटक सेना को भी कहा जाता है, कटक समूह को भी कहा जाता है। तो चाहे सेना की बात करें, चाहे समूह की बात करें, चाहे किसी शिविर की बात कर ले, शिविर को भी दोस्तों याद रखिएगा, शिविर को भी क्या कहा जाता है, इसको भी कटक कहा जाता है। इसके अलावा कटक कड़ा को भी कहा जाता है, कड़ा, और कटक दोस्तों ध्यान दीजिएगा श्रृंखला को भी कहा जाता है, किसको, श्रृंखला, सीरीज, कटक इस श्रृंखला को भी कहा जाता है। कटक का एक उत्तर दोस्तों चटाई भी होता है, और कटक दोस्तों याद रखिएगा यह एक स्थान का नाम भी है, एक स्थान का नाम है, स्थान का नाम है कटक। कहां का नाम है दोस्तों, ये उड़ीसा में पड़ता है कटक, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक में हुआ था, पता है कि नहीं, सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म कटक में हुआ था 23 जनवरी, ठीक है, याद रखिएगा। तो कटक आपके उड़ीसा में है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। महागंगा नदी, महानदी दोस्तों, ये महागंगा नहीं, महानदी, ठीक है, याद रखिए दोस्तों। ये कटक में दोस्तों चावल अनुसंधान केंद्र है, क्या है, चावल अनुसंधान केंद्र, ठीक है, पढ़ा होगा आपने, ठीक है। भारत का चावल अनुसंधान केंद्र कहां पर है, कटक। तो आप याद रखिएगा, ये आपका अनेकार्थी शब्द हो जाएगा। कटक की मीनिंग, कटक के इतने सारे अर्थ होते हैं, आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कच्छ किसे कहा जाता है दोस्तों, तो कच्छ का कई अर्थ होता है। कच्छ का एक अर्थ होता है दोस्तों कच्छा, क्या होता है, एक अर्थ होता है कच्छा, ठीक है, कच्छ का अर्थ होता है कच्छा, और एक होता है दोस्तों, अच्छा कच्छ देखिए, अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा, एक कच्छ होता है दोस्तों जो कक्षा जिस क्लासरूम में बच्चे बैठकर पढ़ते हैं, और एक कच्छ होता है दोस्तों कच्छा, कच्छा, वो कच्छा आप ऐसे लिखते हैं, ठीक है। इसे आप दोस्तों लंगोट कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, इसे आप क्या कहते हैं, इसे लंगोट कहते हैं, जो पहनने के काम आता है। तो आप ये मत समझिएगा, ठीक है, ये कच्छा वो क्लासरूम वाला कच्छा, या सीधे सीधे से आप कच्छा को कमरा कर दो ज्यादा सही है। इसी तरह याद रखिए कच्छ माने एक और मीनिंग होती है कांख, कांख, ठीक है, ये कांख होता है, हाथ और इसके बीच का स्थान होता है, ये कांख होता है, ठीक है। याद रखिए दोस्तों कच्छ का मतलब कांख भी होता है। अक्ष मत करिएगा दोस्तों, अक्ष का मतलब क्या होता है, अक्ष का मतलब आंख होता है, अक्ष नहीं अक्षी, अक्ष मतलब क्या होता है दोस्तों, आंख होता है, चाहे अक्षी कहिए चाहे चक्षु कहिए, चक्षु माने में क्या होता है दोस्तों, इसके मींस भी आंख ही होता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों याद रखिएगा कांख को भी कहा जाता है, प्लस याद नहीं आ रहा यार, सूखी हुई घास, सूखी घास को भी क्या कहा जाता है दोस्तों, इसको भी कच्छ कहा जाता है, इसको भी ध्यान दीजिएगा, ये भी आपके लिए अच्छा सवाल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े दोस्तों। जरा इष्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो इष्ट माने होता है दोस्तों, कई बार आप कहते हैं हमारे इष्ट देव है, इष्ट देव मतलब काम्य देव, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, इष्ट देव को काम्य देव भी कहा जाता है, काम्य देव, ठीक है, याद रखिएगा। इष्ट दोस्तों याद रखिएगा परमात्मा को भी कहा जाता है, परमात्मा को भी क्या कहा जाता है, परमात्मा मतलब ईश्वर, परमात्मा मतलब ईश्वर, ठीक है, याद रखिएगा, इसको भी इष्ट कहा जाता है। इत्र मत समझिएगा, इत्र माने अलग हो जाएगा, ठीक है। इष्ट का मतलब दोस्तों ध्येय भी होता है, ध्येय। इष्ट का मतलब दोस्तों समीप भी होता है, समीपी या समीप, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, ये देव या समीप, ये सभी नाम दोस्तों ये इष्ट के अनेकार्थी शब्द हैं, ये इष्ट के अनेकार्थी शब्द हैं, तो इन्हें भी आप याद रखिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। अधर का अनेकार्थी है, अधर किसे कहा जाता है दोस्तों, अधर वैसे कहा जाता है तुच्छ को, अधर किसे कहा जाता है दोस्तों, तुच्छ को कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों अधर याद रखिएगा यह होंठ को कहा जाता है, अधर रस का पान, ठीक है, अधर रस का पान मतलब होंठ चूमना, ठीक है, याद रखिएगा, ऐसे भी कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों अधर नीचे के स्थान को भी अधर कहा जाता है, नीचे का स्थान कहिए या आधार कहिए, ठीक है, उसको भी दोस्तों क्या कहा जाता है, नीचे का स्थान या नीचे का बिना, ठीक है, आधार, इसको भी कहा जाता है। इसके अलावा अधर दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अधर अंतरिक्ष को भी कहा जाता है, अंतरिक्ष को भी क्या कहते हैं दोस्तों, अधर कहा जाता है। ये अधर का अनेकार्थी शब्द है, इसको ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़िए। अक्षर का अनेकार्थी दोस्तों कौन है, अक्षर का, अक्षर को बहुत कुछ कहा जाता है, जैसे हम अक्षर को दोस्तों हम लिखने में प्रयोग करते हैं, अक्षर को हम कहते हैं दोस्तों यह वर्ड है, आप इतना ही जानते हैं, ठीक है। लेकिन इसके अलावा आप याद रखिए अक्षर ब्रह्मा को भी कहा जाता है, अक्षर किसे कहा जाता है दोस्तों, ब्रह्मा को, नहीं पता था, आज तक ये पता था कि ब्रह्मा को अज कहा जाता है, प्रजापति कहा जाता है, चतुरानन कहा जाता है, कमलासन कहा जाता है, ठीक है, स्वयंभू कहा जाता है, आत्मभू कहा जाता है, प्रजापति कहा जाता है, ये सब ब्रह्मा को कहा जाता है, हम खाली इतना ही पढ़े थे, आज पता चला ये सब
अक्षर जो है ब्रह्मा को भी कहा जाता है। इसके अलावा अक्षर याद रखिएगा ब्राह्मण को भी कहा जाता है। ब्रह्मा और ब्राह्मण इन दोनों को दोस्तों कहा जाता है, ठीक है। अक्षर का मतलब दोस्तों आत्मा भी होता है। क्या होता है? परमात्मा नहीं, आत्मा को भी दोस्तों क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। अक्षर को दोस्तों सत्य भी कहते हैं, सत्य। अक्षर को नित्य भी कहा जाता है। नित्य माने जानते हैं ना, रोज यानी प्रतिदिन, नित्य भी कहा जाता है। अक्षर का मतलब दोस्तों आकाश भी होता है। अक्षर का अर्थ क्या होता है दोस्तों? अक्षर का एक मीनिंग आकाश भी होता है, ठीक है, आकाश भी होता है, जिसको भी आप याद रखिए दोस्तों। ये सभी नाम किसके हैं? ये अक्षर के अनेकार्थी शब्द हैं, इनको याद रखिए। लिखिए, लिखने से ही याद होगा। हमने खुद इन चीजों को 20 बार लिखा है, 20 बार लिखा है, बार लिखना। क्या करें, मजबूरी है, पढ़ाना है तो चीजें पूछिए ना। अब हमसे पूछिए, मैं आपको किसी का भी पर्यायवाची निकाल के देता हूँ। ब्राह्मण का पर्यायवाची बताइए क्या होगा? ब्राह्मण का कोई ऐसा पर्यायवाची बताइए जो परीक्षा में खूब पूछा जाता है, जो आज हम लोग पढ़े। द्विज का अनेकार्थी हम लोग पढ़े। द्विज कहा जाता है चंद्रमा को, द्विज कहा जाता है ब्राह्मण को, द्विज कहा जाता है दांत को, द्विज कहा जाता है सर्प को, ठीक है, पढ़िए, बताया गया, ठीक है। ये सब याद रखिए। द्विज कहा जाता है चंद्रमा को, ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सुरभि किसे कहा जाता है भाई? सुरभि बताइए, सोचिए सुरभि। वैसे सुरभि वैसे स्पेशली लिया जाता है दोस्तों अमृत के लिए, इसका पर्याय अमृत होता है। लेकिन दोस्तों सुरभि याद रखिएगा दूध को भी कहा जाता है, दूध को भी सुरभि कहा जाता है। अमृत को सुरभि लिख सकते हैं, दूध को सुरभि लिख सकते हैं। जो गौ माता होती है, गौ माता मतलब गाय, इसको भी सुरभि लिख सकते हैं। पृथ्वी को दोस्तों सुरभि लिखा जाता है, पृथ्वी को, जी हाँ, पृथ्वी को, इसको भी सुरभि लिखा जाता है। इसके अलावा दोस्तों सुरभि सुगंधित को लिखा जाता है, सुगंधित को सुरभि। सुगंधित मतलब क्या हो गया दोस्तों? वही इत्र, ठीक है। इत्र को भी क्या लिखा जाता है? सुरभि लिखा जाता है। सुरभि का मतलब दोस्तों सोना भी होता है, सोना। और सुरभि का एक मतलब वसंत भी होता है, ठीक है, सोना। अभी तक तो यही पता था कि कनक माने सोना होता है, आज जान गए सर सुरभि मतलब भी क्या होता है? सोना। जातरूप दोस्तों आपसे परीक्षा में खूब पूछता है, ठीक है। सुरभि याद रखिए ऋतु को भी कहा जाता है, सुरभि ऋतु को भी कहा जाता है। और सुरभि सुंदर को भी कहा जाता है, सुंदर, इसको सुंदर। सुरभि याद रखिएगा दोस्तों, सुरभि सुंदर को भी कहा जाता है, ठीक है, सुंदर को भी सुरभि कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिए दोस्तों। जोड़िए, खूब जोड़िए, जितना ज्यादा जोड़ेंगे उतनी ज्यादा तैयारी होगी आपकी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए क्या? आगे बढ़ते दोस्तों, अगला सवाल लिखते हैं। कह रहा है शिव का अनेकार्थी बताइए। तो शिव तो दोस्तों भगवान शिव को कहा जाता है, याद रखिएगा। शिव महादेव को कहा जाता है, शिव महादेव को कहा जाता है। शिव दोस्तों मंगल को कहा जाता है। मंगल मतलब क्या जाता है दोस्तों? मंगल कार्य की बात करो, मंगलवार की बात नहीं करो। मंगल कार्य जो होता है दोस्तों उसको भी कहा जाता है। शिव दोस्तों कल्याण को भी कहा जाता है, शिव कल्याण को भी, इसका अनेकार्थी क्या दोस्तों? कल्याण। शिव दोस्तों भाग्य को भी कहा जाता है, भाग्य, चाहे भाग्य कहिए और चाहे आप भाग्यशाली कहिए, ठीक है, उसको भी आप क्या कहते हैं? शिव कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिए दोस्तों, ये अभी तक आपको ही पता था कि शिव खाली भगवान शिव को कहा जाता है, नहीं। शिव का मतलब कल्याण भी होता है, शिव का मतलब भाग्यशाली होता है, शिव का मतलब मंगलकारी होता है, ठीक है। ये सब नाम भी क्या है दोस्तों? शिव से संबंधित हैं, इन्हें भी आप याद रखिए। आगे देखिए दोस्तों, विहंग या विहंगम। दोस्तों वैसे विहंग या विहंगम या विहग, ये पर्यायवाची इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों हम लोग पक्षी के लिए। किसके लिए यूज करते हैं? पक्षी का पर्यायवाची क्या होता है? पक्षी को पक्षी कहा जाता है, पंछी कहा जाता है, चिड़िया कहा जाता है, परिंदा कहा जाता है, विहग कहा जाता है, विहंग कहा जाता है, विहंगम कहा जाता है, ठीक है। ये सब पक्षी का पर्यायवाची है, ठीक है। नवचर कहा जाता है, ये सब है, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ बादल को भी कहा जाता है ये, और उसी बादल में दोस्तों हवा चलती है, वायु चलती है, तो वायु को भी दोस्तों विहंग या विहंगम कहा जाता है। उसी वायु में दोस्तों कौन रहता है दोस्तों? सूर्य रहते हैं, तो सूर्य को भी दोस्तों विहंगम कहा जाता है। और उसी आसमान में दोस्तों कौन रहते हैं? चंद्रमा भी रहते हैं। तो सूर्य को, चंद्रमा को, वायु को, बादल को, और उसी आसमान में तारा रहते हैं, तारा। तो सभी तारागण क्या होते हैं? ये, ठीक है। और याद रखिएगा देवता को भी, ठीक है, याद रखिएगा उसी आसमान में आपके देवता भी रहते हैं। इन सब को, जो आसमान में रहता है, इन सब को विहंग या विहंगम के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? विहंगम। ये अनेकार्थी है, सब हवा वाले हैं जो हवा में रहते हैं। जहाज मत बोलिएगा, ये सब बाद में आया, ठीक है। तो याद रखिए दोस्तों, ये आपका पर्यायवाची समझ में आ जाएगा। पर्यायवाची नहीं, अनेकार्थी। क्या हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं दोस्तों, ये पढ़ रहे हैं अनेकार्थी, इसलिए ये क्या है? ये अनेकार्थक शब्द है, एक ही शब्द के अनेक अर्थ, ठीक है। वन का देखिए, वन माने हम लोग जानते हैं दोस्तों, वन जंगल को कहा जाता है। वन किसे कहा जाता है दोस्तों? जंगल को कहा जाता है। लेकिन हमें नहीं पता कि वन पानी को भी कहा जाता है। आपको नहीं पता ना वन किसे कहते हैं? एक वन का मतलब जंगल होता है, एक वन का मतलब पानी होता है, एक वन का मतलब दोस्तों घर या भवन भी होता है, एक वन का मतलब आपके घर के पास जो वाटिका है, जो बगीचा है, जो उपवन है, उसे भी कहते हैं। और एक वन दोस्तों याद रखिएगा फूलों का जो गुच्छा होता है ना, जब आपकी फुलवारी आ गई, जब आपकी वाटिका ही आ गई, तो याद रखिएगा फूलों का गुच्छा जो अपनी गर्लफ्रेंड को ले जाकर देते हैं ना, याद रखिएगा उसे भी वन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वन, ठीक है, एक नंबर, ठीक है। तो याद रखिएगा ये सभी बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं। अब क्या बताएं, मतलब पूछिए मत, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। समझ में आ गया ये सब। अब देखिए कहीं हो सकता है जंगल की जगह वन दे दे, एक ही बात है। यहाँ मैंने जंगल लिखा, यहाँ मैंने वन लिखा, नहीं वन नहीं लिखा, ठीक है, वन लिखा। तो याद रखिए जंगल ही वन है, चाहे आप जंगल कहिए, चाहे वन कहिए, चाहे नंदन कहिए, चाहे कानन कहिए, सब किसका ना, चाहे कांतार कहिए, चाहे अरण्य कहिए, किसको कहते हैं बताइए? ये जंगल का ही तो पर्यायवाची है। वाटिका का पर्यायवाची क्या है? पढ़ाया आपको। वाटिका कहा जाता है, फुलवारी कहा जाता है, उपवन कहा जाता है, आराम कहा जाता है, बाग कहा जाता है, बगीचा कहा जाता है, यही सब तो है पर्यायवाची। दोस्तों बड़ा मेहनत करके स्टडी करना पड़ता है, और ऐसे ही दोस्तों सिलेक्शन नहीं हो जाता। सिलेक्शन के लिए जरूरी है मेहनत के साथ, लगन के साथ पढ़ाई करना। आप लोग 5-6 घंटा पढ़ते नहीं है और कहते हैं सर मोटिवेशन चला गया। युवा है यार आप लोग, युवा, ठीक है। और युवाओं के अंदर असीमित मात्रा में पावर होती है, असीमित शक्तियां होती है, आप कुछ भी कर सकते हैं।
समय आप अपनी भाग्य रेखा लिख रहे हैं, आप कुछ भी अपने भाग्य में लिख सकते हैं, ठीक है। बस लिखने का प्रयास कीजिए, कलम उठाइए, लिखने का प्रयास कीजिए, लिखेंगे तो सब कुछ याद होगा और नहीं लिखेंगे तो फिर बात ही खत्म है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। परिकर किसे कहा जाता है दोस्तों? परिकर मैंने आपको पर्यायवाची पढ़ा था कि परिकर, अनुकर ये सब किसे कहा जाता है? सब नौकर को कहा जाता है। नौकर को दास कहा जाता है, सेवक कहा जाता है, भृत्य कहा जाता है, परिकर कहा जाता है, अनुकर कहा जाता है, ठीक है। ये सब कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों परिकर का अर्थ क्या होता है? इसके अलावा कोई दूसरा अर्थ? बहुत सारे अर्थ है। परिकर को दोस्तों कमरबंद भी कहा जाता है, कमरबंद, ठीक है। कमर पर पहनने वाला दोस्तों एक आभूषण होता है, उसको भी दोस्तों क्या कहते हैं? परिकर कहा जाता है। इसके अलावा परिकर परिवार को भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? परिवार को। सब तो ठीक है, परिवार को भी परिकर कहते हैं, हाँ परिकर परिवार को भी कहते हैं। और परिकर का एक अर्थ दोस्तों समूह भी होता है। क्या होता है? समूह, ग्रुप, उसको भी दोस्तों परिकर कहा जाता है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप ध्यान से पढ़िए और समझिए, गलती करने का प्रयास भी मत होने दीजिए, गलती से भी गलती ना हो जाए, इतना ज्यादा पढ़ के आप पहले से रेडी हो जाइए, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा दोस्तों सारंग। सारंग का अनेकार्थी क्या होता है दोस्तों? ये मैं आपको बताता हूं, सुनिए। सारंग का अनेकार्थी होता है दोस्तों जल, ठीक है। सारंग दोस्तों मोर को भी कहा जाता है, सारंग दोस्तों हाथी को भी कहा जाता है, सारंग दोस्तों शेर को भी कहा जाता है, ठीक है। याद रहेगा, जल को, मोर को, जब जल मतलब वर्षा होती है तब मोर नाचता है, और उसी जंगल में हाथी होता है, शेर होता है, ठीक है। अच्छा, और याद रखिए दोस्तों, याद रखिएगा सारंग भौरा को भी कहा जाता है, भौरा को कहा जाता है, सारंग चंद्रमा को भी कहा जाता है। जोड़िए जोड़िए, पहले आप जोड़ते चलिए, कोशिश करिए कि मैं क्या क्या आपको बताते चल रहा हूं, ठीक है। ये दोस्तों इसके अलावा सारंग तालाब को भी कहा जाता है, तालाब को, सारंग छाता को कहा जाता है, छाता को, ठीक है। जो मन में आता जाए वो नोट करते जाइए। क्या हो गया? भौरा, तालाब, छाता, ठीक है, मोर, ठीक है, काजल, काजल को भी कहा जाता है, काजल, ठीक है। और लिखिए दोस्तों काजल, और लिखिए कामदेव को भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों? कामदेव। कामदेव को भी क्या कहा जाता है दोस्तों? सारंग कहते हैं कामदेव को, ठीक है। इसके अलावा समुद्र को भी कहा जाता है, समुद्र को कहा जाता है, बाण को कहा जाता है, धनुष बाण में जो बाण होता है ना, उस बाण को भी सारंग कहा जाता है। सारंग धनुष दोस्तों ये भगवान राम के पास था। दीप को कहा जाता है, शंख को कहा जाता है, ठीक है, दीप को कहा जाता है, शंख को भी सारंग कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा आपने सुना होगा बाज, बाज, ठीक है, पक्षी है, बाज पक्षी, बाज को भी सारंग कहा जाता है। बंदर लिखा हो कि नहीं? बंदर, बंदर नहीं लिखा हो तो लिख दीजिए दोस्तों, बंदर को भी सारंग कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा, मृग को सारंग कहा जाता है, कोयल को सारंग कहा जाता है, मृग को सारंग कहा जाता है, कोयल को कहा जाता है। सूर्य देखिए लिखा है कि नहीं? चंद्रमा लिखा है, सूर्य को भी कहा जाता है दोस्तों। साथ ही साथ बादल को भी कहा जाता है दोस्तों, मधुमक्खी को भी सारंग कहा जाता है दोस्तों, घोड़ा को भी, सर बस करिए, मैं समझ गया आप सारंग किसे कहते हैं सर, घोड़ा को भी सारंग कहा जाता है। समुद्र ने लिखा तो समुद्र लिख लीजिए, ठीक है, समुद्र को भी दोस्तों सारंग कहा जाता है, ठीक है। और बताएं, सर्प को भी सारंग कहा जाता है, सर्प को। मेढक को भी सारंग कहा जाता है। किसे? मेढक को। सर क्या कर रहे हैं आप, ठीक है, क्या करें आप? सारंग जो दिमाग में आता है सब सारंग, ठीक है, सब सारंग। पानी सारंग, वर्षा सारंग, वही वर्षा नदी में गया, नदी सारंग, तालाब निकला, तालाब सारंग, झील है, झील सारंग, समुद्र है, समुद्र सारंग, आसमान में देखा वायु सारंग, ये आसमान भी सारंग, वो सूरज सारंग, वो चंद्रमा सारंग, जंगल में गया मुलाकात हो गई हाथी से, हाथी सारंग, घोड़ा से मुलाकात हुआ, घोड़ा सारंग, शेर से मुलाकात हुआ, शेर सारंग, सांप से मुलाकात हुआ, सांप सारंग, मेढक से मुलाकात हुआ, मेढक सारंग। लगा सब खा जाएंगे, निकाला धनुष बाण, ते बाण भी सारंग, निकाला धनुष बाण, ये बाण भी सारंग, ठीक है। अब बारिश हुआ तो छाता भी सारंग, ठीक है, सब याद रखिए, ठीक है। कमाल ऐसे मृग सारंग, ठीक है, मृग सारंग, मधुमक्खी सारंग, और फूलों का रस लेने वाला भौरा भी सारंग, ठीक है। ये सब सारंग के अनेकार्थी शब्द हैं, ये आप याद रखिएगा। चलिए इसी के साथ दोस्तों आज की क्लास समाप्त होती है। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।